चलिए भाई, तो नेक्स्ट चैप्टर अपना है चैप्टर नंबर 3 सीट का, विद्युत धारा। तो देखिए, इसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि एक तांबे के तार को खींचकर 0.1% लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। एक हमारे पास कॉपर का वायर है, उस कॉपर के वायर को हम स्ट्रेच करके क्या कर देते हैं, उसकी लेंथ को 0.1% से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है अब वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस में कितनी वृद्धि होगी वो देखना है। तो ऐसा कंसेप्ट सीखो, देखो इस सवाल का कंसेप्ट सीखो। जब भी कोई वायर को खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो उस वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम उतना की उतना ही रहता है। उसका क्या चेंज होगा, उसका एरिया चेंज हो जाएगा और लेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो जैसे सपोज डेट कि ये कोई हमारे पास वायर है, ये क्या है, हमारे पास कोई वायर है, ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसका एरिया कितना है, ए है। तो इसका वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, वॉल्यूम लिखा जाएगा ए इंटू एल। वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, ए इंटू एल से वॉल्यूम लिखा जाएगा। आयतन किससे लिखा जाएगा, ए इंटू एल से लिखा जाएगा। ठीक, अब जब हम इसको खींच देंगे, इसको क्या कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, तो इसको स्ट्रेच करने से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो लेंथ कितनी हो जाएगी, एल डैश, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं रहेगा। तो एल डैश इंटू ए डैश बन जाएगा। तो वॉल्यूम जो हम क्या लिख सकते हैं, ए एल, तो ये क्या हो जाएगा, एल डैश इंटू ए डैश। ठीक है, तो ये कंसेप्ट का हम क्या करना है, यूज करना है कि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर लेंथ चेंज हो रही है तो एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस बात को अपन को देखना है। अब वो क्या कह रहा है कि जो लेंथ है, उस लेंथ, अब जो एल डैश होगी वो क्या हो जाएगी, एल प्लस 0.1% का क्या कर देंगे, 0.1% का क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे एल में। एल में क्या कर देंगे, 0.1% इंक्रीज कर देंगे, खींच के क्या कर देंगे, 0.1%। तो एल तो ओरिजिनल थी, कितना बढ़ाया, 0.1% इंक्रीज किया, किसका, एल का। तो कितनी हो जाएगी, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस 0.1, परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करना पड़ता है, परसेंटेज लगाने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। परसेंटेज बनाना होता है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बताओ, हैं, क्या करेंगे, परसेंटेज को अगर हमको हटाना है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 इंटू क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, अब देखो ये एक पॉइंट हट गया, ये जीरो आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एल कॉमन ले लो तो 1 प्लस 0.001 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो एल डैश हो गया वो हो गया एल इज इक्वल टू 1.001 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एल डैश हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एल डैश हो गया। ठीक, ये एल डैश हमारे पास ये है। अब इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होता है, आर रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, आर डैश रेजिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, आर डैश रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, रो एल अपॉन ए। रो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता तब तक चेंज नहीं होती जब तक पदार्थ चेंज नहीं होता। मैटर जब तक चेंज नहीं करोगे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो रो तो पदार्थ तो वही है, मैटर तो वही है, तो रो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आर डैश जो बनेगा वो क्या बनेगा, रो तो वही रहेगा, रो तो क्या रहेगा वही। एल की जगह क्या आ जाएगा, एल डैश आ जाएगा, और ए की जगह क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। एल डैश आपको दे ही रखा है, ए डैश आपको निकालना है। तो देखो ए डैश यहाँ से कितना आ जाएगा, ए डैश इक्वल टू क्या जाएगा, ए एल अपॉन एल डैश। क्या जाएगा, ए एल अपॉन एल डैश आ जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा, आर डैश इज इक्वल टू रो एल के, बताइए एल क्या आ जाएगा हमारे पास, एल डैश जो हमारे पास है ही है, ये एल डैश आ जाएगा, और ए डैश क्या आ जाएगा, ए एल अपॉन एल डैश आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो, ये हमारे पास एल डैश ऊपर चला जाएगा तो एल डैश स्क्वायर अपॉन ए एल आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम बना सकते। लेकिन अब इन सब चीजों में हमें जो जरूरत पड़ेगी वो जरूरत किसकी पड़ेगी, कि ये वाला रो एल अपॉन ए देखो कहाँ है, रो रो एल अपॉन ए कहीं बन रहा है कि रो एल अपॉन ए,
यहाँ कहीं देखो कि रो एल अपॉन ए बन रहा है क्या, रो एल अपॉन ए बनाओ तभी तो आर आएगा, और उससे क्या आएगा आर डैश आएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है, वो हमको पूछ रहा है आर नहीं, आर में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो हम इसको लेके चलेंगे 11th क्लास की यूनिट डायमेंशन में। किसमें लेके चलेंगे, यूनिट डायमेंशन में। वहां हमने देखा था एरर वाला कंसेप्ट। क्या देखा था, एरर वाला कंसेप्ट। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में एरर आती है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में भी एरर आती है। और एरर को कैसे निकालते हैं हम, एरर को हम कैसे निकालते हैं, तो एरर निकालने के लिए हमारे पास था कि जैसे डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल। तो यहां पर देखो कि डेल आर का है, तो आर का हम देखेंगे, तो आर का कैसे देखेंगे, तो आर का हमारे पास होगा डेल आर अपॉन ओरिजिनल आर, डेल आर अपॉन ओरिजिनल आर। तो रो तो क्या है, कांस्टेंट है, इसमें तो चेंज आ ही नहीं रहा, इसमें तो कांस्टेंट है, फिर क्या बचा एल, तो क्या आएगा डेल एल अपॉन एल प्लस ए में क्या आ जाएगा डेल ए अपॉन ए, यही आएगा। तो आर में प्रतिशत चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, डेल आर अपॉन आर इंटू 100, ये परसेंट हो गया। तो इसको क्या कर दो, डेल एल अपॉन एल इंटू क्या आ जाएगा 100 प्लस डेल ए अपॉन क्या हो जाएगा ए इंटू क्या आ जाएगा 100, ये परसेंटेज आपको बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। डेल एल क्या है, एल में चेंज, डेल एल क्या है, एल में चेंज, एल क्या है ओरिजिनल, एल क्या है ओरिजिनल, एल क्या है ओरिजिनल। तो डेल एल अपॉन एल कितना परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 0.1%, तो 0.1% आ गया। एरिया में चेंज हमको देखना है, तो एरिया में चेंज होने के लिए क्या है डेल ए, कितना एरिया चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल एरिया, ये हमको निकालना है। क्या करना है हमको, ये निकालना है। और ये निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट निकलेगा कि वॉल्यूम जो पहले है वो वॉल्यूम क्या रहेगा, बाद में रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट समझे क्या है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। जब भी कभी किसी वायर को खींचा जाता है तो उस वायर में क्या चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इस कंसेप्ट का यूज करके हमको नया रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमें उसने दे रखा है लेंथ में परसेंटेज चेंज, क्या दे रखा है, लेंथ में परसेंटेज चेंज दे रखा है, और रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन क्या होता है, ए होता है। अब इससे हम जब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, डेल आर अपॉन आर इंटू 100 परसेंटेज। रो में चेंज होता नहीं है तो ये नहीं आएगा, एल में क्या आ जाएगा डेल एल अपॉन एल इंटू 100, एरिया में क्या आ जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, जब हम एरर की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है प्लस में ही चलता है, तो डेल ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक, अब आपको ये तो दे ही रखा है, क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है डेल आर अपॉन आर इंटू 100, ये परसेंटेज में आपसे क्या कर रहा है पूछा जाता है। और ये लेंथ में क्या दे रखा है चेंज, तो कितना दे रखा है 0.1% दे रखा है, प्लस हमें निकालना है एरिया में चेंज, क्या निकालना है एरिया में चेंज का परसेंटेज निकालना है, तो ओरिजिनल अपॉन एरिया में चेंज। अब बताओ एरिया में चेंज कैसे होता है कि ओरिजिनल एरिया कितना था, ए था, ओरिजिनल एरिया कितना था ए था, चेंज होके कितना हो गया ए डैश हो गया, तो ए में से ए डैश घटाएंगे, भाई पहले ज्यादा था ना एरिया, अब लंबाई बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा कम होगा, तो a माइनस ए डैश ये चेंज हो गया इनटू ओरिजिनल इनटू ओरिजिनल इनटू ओरिजिनल इनटू ओरिजिनल, ये वाला हमें। अब लेकिन इस कंसेप्ट में अपन को क्या नहीं दे रखा, एरिया नहीं दे रखा है ना, तो एरिया नहीं दे रखा तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना है, फिर यहाँ से वॉल्यूम वाला लगाना है, पहले वाले का कोई कंसेप्ट देख के लगाना है, पहले वाले का लगाना है परसेंटेज देख के लगाना है। ठीक, इस कंसेप्ट को इस प्रकार से करेंगे। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, अब अगर ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाता है, ये बहुत लंबा प्रोसीजर इसका हो जाता है। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक देखते हैं अपन, उसको भी थोड़ा सा एक बार रोको है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो एक बार अभी। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि एक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.00125 अपॉन डिग्री सेल्सियस है, 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध क्या है, ये प्रतिरोध कितना है 1 ओम है, क्या है, निम्न में से किस ताप का प्रतिरोध कितना होगा 2 ओम, तो इसको 1 ओम मान लेते हैं यहाँ पर कि इसका प्रतिरोध कितना है 1 ओम है। तो बताइए हमारे पास आर, आर इज इक्वल टू क्या था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, ये था कि नहीं था, बोलो टी नॉट क्या था
इनिशियल टेम्परेचर और टी क्या था, फाइनल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, ये रो 300 केल्विन दे रखा है, और टी नॉट, टी क्या है पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। तो टी नॉट दे रखा है अपन को, टी नॉट दे रखा है कितना, 300 केल्विन। टी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, टी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और क्या दे रखा है आपको, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, अल्फा कितना दे रखा है, 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब आपको क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस ताप पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, मतलब आर टी कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 ओम, और आर नोट कितना है, 1 ओम है। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, टी। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लगभग ये आएगा 1100 केल्विन, कितना आएगा, 1100 केल्विन, कैलकुलेट कर लेना फॉर्मूले रख के। ठीक है, फॉर्मूला पता ही आपको, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक निश्चित लंबाई के एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है। देखो अभी जिस सवाल की हम बात कर रहे थे, ये उसी सवाल, उसी टाइप का सवाल आ गया। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे ये उसी प्रकार का आ गया, लेकिन अभी परसेंटेज वाला नहीं है, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या कह रहा है ये, एक निश्चित लंबाई के एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। एक क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम का वायर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और स्ट्रेच करके क्या कर रहे हैं, उसका व्यास आधा कर रहे हैं। व्यास का मतलब रेडियस का डबल क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, डायमीटर, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो क्या चेंज करा अपन ने भाई, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, व्यास क्या होता है, डी, डी इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, व्यास को आधा कर दें, तो मतलब डी डैश को हम क्या कर दें, 2r/2 कर दें, आधा कर दें, तो क्या रह जाएगा, ये r ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, r ही रह जाएगा। ठीक है, r ही रह जाएगा, तो डायमीटर ये हो गया। अच्छा, डायमीटर क्या होता है, 2r डैश होता है, क्या होता है, 2r डैश, ये क्या हो गया, r, तो r डैश इक्वल टू क्या हो गया, r/2, r/2, और ये यहां से क्या निकलेगा, 2r इज इक्वल टू 2r है, मतलब रेडियस कितनी हुई, r रेडियस हुई, रेडियस कितनी हुई, r, तो पहले रेडियस r थी, अब रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2 रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, r/2। अच्छा, कोई भी एल्युमिनियम का वायर या कैसा भी है, उसका जो एरिया होता है a, तो वो a क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो एरिया चेंज होके क्या बनेगा, a डैश इज इक्वल टू पाई r डैश स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा, पाई r डैश कितना बनेगा, r/2, तो r/2, तो r/2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये पाई r स्क्वायर बाई 4, पाई r स्क्वायर बाई 4। पहले एरिया कितना था, पाई r स्क्वायर, अब कितना है, पाई r स्क्वायर 4, तो इस कहने का मतलब क्या हो गया, एरिया a/4 हो गया, तो a डैश इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, a/4 हो गया। तो एरिया जो है हमारे पास वो क्या हो गया, a डैश इज इक्वल टू a/4 हो गया। ठीक, तो एरिया हमारे पास आ गया, रेडियस हमारे पास आ गई। लेंथ कितनी हो रही है, लेंथ की क्या बात कर रहा है वो, दोगुनी, लेंथ कितनी हो गई, दोगुनी, तो लेंथ कितनी हो गई, दोगुनी, तो लेंथ पहले तो कितनी थी, l, अब कितनी हो गई, 2l हो गई, अब कितनी हो गई, 12 है, बोलो क्या बात है। देखो किसी तार का प्रतिरोध R है, क्वेश्चन थर्ड है क्या, अरे ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अच्छा वो यहाँ पढ़ ले, ठीक है ओके। एक निश्चित लंबाई के एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। ठीक है, तो व्यास आधा करने से, डायमीटर आधा करने से उसका जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, आधा, आधा नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो हम प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है ओके, क्या पूछ रहा है हमें, प्रतिरोध पूछ रहा है। लेंथ के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, लेंथ के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, लेंथ के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू ρl/a, ये है। ठीक है, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρl डैश अपॉन a डैश हो जाएगा। ठीक है, R डैश ये हमें कैलकुलेट करना है। a हमारे पास कितना आ गया, a/4 आ गया, रो अपनी जगह एज इट इज रहेगा। एल डैश हम निकाल लें, एल डैश निकालें तो एल डैश कैसे निकालेंगे, वही वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, तो बताइए a इंटू एल, ए डैश इंटू एल डैश बराबर आएगा,
तो हमको क्या निकालना है, एल डैश। तो एल डैश कितना हो जाएगा, ए एल अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल डैश। और ए डैश कितना है हमारे पास, ए बाई फोर। तो ए बाई फोर, ए से ए कट गया तो कितनी हो जाएगी ये लेंथ, 4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो एल डैश कितना हो जाएगा, 4 इंटू एल हो जाएगा। अब देखिए ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आर डैश हमारे पास क्या बनेगा, 4 और 4 क्या जाएगा, 16। तो 16 रो एल अपॉन क्या आ जाएगा, ए, ये हमारे पास हो जाएगा। और ये रो एल अपॉन ए क्या है हमारे पास, आर है। तो कितना हो जाएगा, 16 आर। तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 16। कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 16 आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 16 आर। तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना, तो कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 गुना। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को आप उतार लो। क्वेश्चन नंबर 3 उतारो। क्वेश्चन नंबर 3, ये पहला कंसेप्ट, मतलब जो ओरिजिनल होता है, और ये फिर खींचने के बाद का। ठीक, और वॉल्यूम दोनों का बराबर करके हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, और फिर इसमें फॉर्मूला रख के हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। उदाहरण नहीं है क्या, उदाहरण तो फिर, उदाहरण नहीं है, उतार लो तो। है, क्या नहीं है, अब ऐसा ही ये अगला फोर्थ सवाल है, सारे इसी कंसेप्ट पे हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बस इस बात को ध्यान रखना है। सब चीज निकल जाएगी, क्वेश्चन कैसा भी हो। जो चीज दे रखी है इस फॉर्मूले से वो चीज हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में जिस चीज की जरूरत है वो चीज हम निकाल लेंगे। कंसेप्ट क्या है कि दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, ए इंटू एल वॉल्यूम, ए डैश इंटू एल डैश नया वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, चेंज। अब इन दोनों में चेंज होगा आपस में। ठीक है, चले, उतार लिया। अगला देखो, अरे फटाफट उतारो यार। चलो चौथा सवाल खुद करके बताओ एक बार, देखो इसी कंसेप्ट पे। 4 नंबर का क्वेश्चन खुद करो, देखो कर दो क्या आंसर आता है। 4 नंबर का खुद करो, देखो क्या आंसर आता है। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, देखो आंसर बताओ क्या आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी तार का प्रतिरोध आर है, यदि तार की लंबाई, किसी तार का प्रतिरोध आर है, यदि तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। लंबाई लेंथ को 2 गुना कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ को क्या कर रहे हैं, 2 गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा। देखो इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4,
ए डैश एल डैश इज इक्वल टू ए एल होता है, ये बराबर होना चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, लेंथ को खींच के कितना कर रहे हैं, 2 गुना, कितना कर रहे हैं, 2 गुना, तो इसको क्या कर रहे हैं, 2l। तो एरिया कितना होना चाहिए, a इंटू एल आ जाए, इतना ही होना चाहिए ना एरिया, भाई एरिया इतना होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई होकर a इंटू एल आ जाए। तो बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि a इंटू एल आ जाए, तो l तो इसमें है ही है, a का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का भाग लगा दूं, 2 से 2 कट जाएगा, a आ जाएगा। तो एरिया कितना हो गया, आधा। लेंथ दोगुनी होगी तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ दोगुनी होगी तो एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेंथ दोगुनी तो एरिया कितना, अब आ जाओ, आर आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल एल कितना है, 2 गुना, एरिया कितना है, आधा, तो 2 ऊपर चला गया, तो आर प्रोपोर्शनल कितना आएगा, 4l अपॉन ए, तो कितना मल्टीप्लाई आ गया, 4। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, 4r आएगा, 4 गुना आएगा, कितना आएगा, 4 गुना, बोलो, अरे बोलो, 4 टाइम्स, कितना जाएगा, 4 टाइम। इसी कंसेप्ट पर आधारित सारे। अगला देखो 4 टाइम्स, तो 4r आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5, अति चालक पदार्थों की चालकता होती है, सुपर कंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो सुपर कंडक्टर मटेरियल उनको बोलते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, 0 होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, 0, वो सुपर कंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। और चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। अगला छठा 6 नंबर का देखो, 6 नंबर का देखो, किसी असमान परिच्छेद वाले धात्विक चालक से स्थायी धारा बहती है तो चालक की लंबाई के अनुदिश क्या स्थिर है। कोई ऐसा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा नहीं है, कभी छोटा कभी मोटा कभी बड़ा है, तो लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो, उससे गुजरने वाली क्या चीज सेम रहेगी, करंट, क्या रहेगी, करंट, क्या रहेगी, करंट, सिर्फ धारा। अब पाइप है, अब पाइप में जितनी करंट जा रही है, पाइप मोटा है वहां से भी उतनी करंट जा रही है, पाइप छोटा है वहां से भी उतनी करंट जा रही है, होता है कि नहीं होता है, बोलो। अभी घर से मोटा वायर आया, बिजली घर से अपने पास मोटा वायर आता है, लेकिन घरों में तो पतला वायर होता है, हमारे चार्जर का और भी पतला वायर होता है, लेकिन करंट तो वही आ रही है ना, करंट तो क्या आ रही है, वही आ रही है, तो क्या सेम रहता है, करंट सेम रहती है। एक तार आर प्रतिरोध वाले तार को इसकी प्रारंभिक लंबाई के 4 गुने तक खींचा जाता है, तो इसका नया प्रतिरोध, लंबाई कितनी हो गई, 4 गुना, तो क्या चेंज होगा, एरिया, तो वही कंसेप्ट देखो 7वें में, बार बार इसी कंसेप्ट का सवाल आ रहा है, बार बार इसी कंसेप्ट का सवाल आ रहा है, वही क्या होगा, ए डैश एल डैश इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए एल, लेंथ को कितना गुना कर रहे हैं, 4 गुना, तो 4l ए, राइट, लेंथ, अच्छा लेंथ को कितना कर रहे हैं, 4 टाइम्स, कितना कर रहे हैं, 4 टाइम्स, तो बताओ ए डैश कितना होगा कि ये ए इंटू एल आ जाए, तो क्या हो जाएगा, बोलो, ए बाई 4, लेंथ अगर कितनी मल्टीप्लाई हो रही है, 4 टाइम्स, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम कम हो जाएगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, बोलो, पक्की बात। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, लेंथ को जितना गुना बढ़ाओगे एरिया उतना गुना क्या हो जाएगा, कम, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना, वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो अब आर कितना होता है बेटा, रो एल अपॉन ए, बताओ आर, रो, लेंथ को कितना कर रहे हैं अपन, 4 टाइम्स, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, तो आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 16 रो एल अपॉन ए, तो आर डैश इज इक्वल टू 16 आर, बोलो, तो 16 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। सेम क्वेश्चन, सीख गया नहीं सीख इस कंसेप्ट, बोलो, इस कंसेप्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंथ को जितना गुना करोगे एरिया उतना गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रतिरोधों का संयोजन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, संलग्न परिपथ में धारा आई का मान, ये धारा आई का मान है, वैल्यू ऑफ करंट आई इन एडजॉइंट डायग्राम, तो देखो इस डायग्राम में हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ बैटरी दे रखी है कितने वोल्ट की, 2, तो V दे रखा है कितना वोल्ट दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है, आई हमें कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस कितना है, ये पूरा रेजिस्टेंस है, ये पूरा क्या है, रेजिस्टेंस है, ये पूरा रेजिस्टेंस है, ओम का लॉ लगाओ,
ओम्स लॉ से क्या निकल जाएगी, करंट। लेकिन पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए ना कि टोटल रेजिस्टेंस है कितना। तो इसको हटाकर एक ही रेजिस्टेंस बनाना है अपन को। तो एक कैसे बनेगा बताओ, ये दो देखो, ये दोनों कैसे हैं भाई, ये यहाँ से जा रहा है और ये तार यहाँ से जा रहा है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को हटके एक बनेगा, और वो एक इसके साथ क्या बनेगा, पैरेलल में। तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो 30 और 30 कितने हो गए, 60। ये 60 हो गए, और 60 और ये क्या आ गए, 30। 60 और 30 क्या है, पैरेलल में। और पैरेलल कैसे सोल्व होता है, पैरेलल सोल्व होता है कि दोनों का गुना बटे दोनों का योग, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई होता है। अब बताओ ये कितना हो गया, 90। तो 30 इंटू 60 बटे 90, ये कट गया। ये 3 से कितनी बार कट गया, 3 बार। और ये 3 से कितनी बार कट गया, 10 बार। और ये 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो कितना हो जाएगा ये 20, कितना जाएगा 20। तो इसको पूरे को हटा के हम क्या मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं। तो इसको हटा दो, इसकी जगह हम कितना मान सकते हैं, केवल 20 ओम मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 20 ओम। अब आपके पास क्या है, बी भी है, आर भी आ गया। तो क्या निकालोगे, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। तो आई बराबर बी अपॉन आर। बी कितना है, 2। आर कितना है, 20। 1/10, 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर। कितनी हो जाएगी, 0.1 एम्पियर। 1/10 ही दे रखी है, 1/10। बोलो आई बात समझ में, अरे बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो आई। चलो उतारना है, उतारना है क्या, उतारना है कि जरूरत हो तो उतारो, नहीं हो तो फिर चलो। उतारने की जरूरत लगे तो ही उतारना है, नहीं जरूरत हो तो आगे चल जाओ। जब सीट सॉल्व करने बैठोगे तो शुरुआत के 1-2 सवाल में क्या लगेगा, टाइम। फिर क्या बन जाएगा, रूटीन। क्या बन जाएगा, रूटीन। फिर फटाफट फटाफट क्वेश्चन होने लग जाएंगे। बोलो होगी नहीं होंगी, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा सवाल। दो 2 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुज के आकार में संयोजित हैं। वही त्रिभुज है, ये लो। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस है, ये त्रिभुज के आकार में जुड़ गए। कितने ओम के हैं, 2-2 ओम के। ये कितने ओम का, 2 ओम का। ये भी कितने ओम का, 2 ओम का। ये भी कितने ओम का, 2 ओम का। ठीक है। त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के मध्य प्रतिरोध होगा। दो शीर्ष मतलब ये एक शीर्ष ये ले लो और एक शीर्ष ये ले लो, या एक ये ले लो एक ये ले लो, कोई से भी दो शीर्ष ले लो, कोई भी दो वर्टेक्स ले लो। अब देखो ये 2 का है, देखिए ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। इन दोनों को जोड़ के क्या बना, एक। वो कितने बना, 4 का। और वो 4 इसके साथ क्या हुआ, पैरेलल में। क्या हुआ, पैरेलल में। पैरेलल में हुआ नहीं हुआ, तो ये 4 का हुआ और ये 2 का। तो क्या होगा इनका, दोनों का गुना बटे दोनों का योग। दोनों का गुना बटे दोनों का, तो बताओ कितना हो गया, 8। 8/6। बताओ कितना हो गया, 4/3। कितना हो गया, 4/3। 4/3। कितना सिंपल सवाल है, लेकिन करोगे तो है ना। रास्ता किसके लिए छोटा होगा, जो चलेगा उसके लिए तो छोटा होगा, जो चलेगा नहीं उसके लिए कैसे छोटा होगा। मान चलो 100 किलोमीटर चलना है और डेली हम 10 किलोमीटर चल लिए, तो 10 दिन में रास्ता पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन जो घर से निकला ही नहीं, तो 100 साल में भी रास्ता पूरा नहीं होगा। तो जो सफलता के मार्ग पर चलेगा, एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, सफल जरूर हो जाएगा। अक्सर लोग लास्ट में जाके हिम्मत हार जाते हैं। जरा 90, जैसे 100 किलोमीटर चलना है तो 9 दिन तक चल ली 10-10 किलोमीटर। अब उसको लगा यार अभी तो मंजिल ही नहीं आई, वापस चलते हैं। अब उसको पता नहीं अरे भाई 10 किलोमीटर ही और बचा है बस। तो लोग अंतिम समय में आके हिम्मत हार जाते हैं और फिर वापस बैकआउट हो जाते हैं। तो अंतिम समय में हिम्मत नहीं आने। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, और समांतर क्रम में क्या होता है, कम होता है। तो जुड़े प्रतिरोधों के मान माध्य मान के तुल्य होता है, नहीं। सबसे निम्न प्रतिरोध से कम होता है, नहीं।
अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोधक मत रहता है, नहीं, जुड़े प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, तुल्य। तो सैनिक क्रम में क्या होता है, योगफल के तुल्य होता है। अगला, निम्न परिपथ में 32 ओम, क्या ये 32 है, क्या 32 है, 3 ओम है ये, क्या है ये 3 ओम वाले प्रतिरोध से 0.8 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 4 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ये सवाल ही गलत दे रखा है क्या। निम्न परिपथ में 32 वाले प्रतिरोध से, तो 32 तो है ही नहीं है, तो 3 ओम ही मानेंगे इसको, तो ये मानेंगे 3 ओम वाले प्रतिरोध से 0.8 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 4 ओम, ये इसको क्या मानेंगे 4 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा। तो इसके सिरों पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है, इसके सिरों पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है 4 ओम के पर। और क्या दे रखा है आपको, करंट किस में से दे रखी है, 3 एम्पियर में से दे रखी है। तो इस 3 एम्पियर में से कितनी करंट जा रही है, 0.8 जा रही है। अच्छा, इस बैटरी से टोटल करंट कितनी आ रही है, आई। अब उस आई में से 0.8 तो इधर चलेगी, बची हुई क्या जाएगी, ये जाएगी। बोलो भाई, बैटरी से कितनी करंट आई, आई। बैटरी से कितनी करंट आई, वो नहीं दे रखी है आपको। तो सबसे पहले बैटरी से निकलने वाली करंट निकालो। बैटरी से निकलने वाली करंट कैसे होगी, B बराबर आई आर। लेकिन आर के लिए टोटल आर, टोटल आर कौन कौन से, 1 2 और 3, ये दोनों कैसे समांतर में, कौन से समांतर कैसे, क्योंकि दोनों का गुना बटे दोनों का योग। तो दोनों का गुना 3 इंटू 6 कितने हो गए 18, कितने हो गए, दोनों का योग 3 इंटू 3 प्लस 6 9। तो 18 में किसका भाग लगा, 9 का, कितना आया 2। तो इसको हटके कितना बन गया 2, 2 और 4 कितने हो गए 6। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 6। तो आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 6। बी कितना दे रखा है, ये बैटरी का वोल्टेज कितना दे रखा है, बैटरी का देना चाहिए, बैटरी बैटरी का ये सब क्वेश्चन अधूरा है। बैटरी का यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज होगा, बिना बैटरी के वोल्टेज के कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन क्या है अधूरा, क्वेश्चन क्या है बेटा अधूरा, क्वेश्चन क्या है अधूरा। बिना बैटरी के, बिना बैटरी के वोल्ट के हम इसको क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वेश्चन अधूरा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बैटरी में वोल्ट दे रखा होगा, आप मान के चलो 10 वोल्ट मान के कैलकुलेट कर लो, कितना वोल्ट मान के 10 वोल्ट, जो भी आंसर है वो लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न परिपथ ए और बी के तुल्य प्रतिरोध है, तो बताओ देखो ये ए सरा किससे जुड़ा हुआ है, डी से। तो ए पॉइंट और डी पॉइंट तो एक ही है, ए पॉइंट और डी पॉइंट तो एक ही है, तो इसको तार को ऐसे जोड़ सकते हैं अपन। तो ए पॉइंट और डी पॉइंट, ए पॉइंट और डी पॉइंट तो क्या है एक ही है, और सी पॉइंट और बी पॉइंट क्या है एक ही है, तो सी पॉइंट और बी पॉइंट क्या है एक ही है। अब देखो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, ए से लेकर सी, तो ए से लेकर सी जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है ए से लेकर सी 2, कितने का जुड़ा हुआ है 2 का। फिर जुड़ा हुआ है सी से लेकर बी, तो सी से लेकर बी, है ना, सी से लेकर बी कहाँ जुड़ा हुआ है, सी और बी तो एक ही पॉइंट है, सी से डी हुआ है, तो सी से डी, तो सी ये रहा डी ये रहा, ये कितना हुआ है 2, कितना है 2। और डी से बी, और डी से बी भी कितना जुड़ा हुआ है 2, तो डी से बी भी कितना जुड़ा है 2। तो बताओ 1 2 3 रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए नहीं हुए, 3 रेजिस्टेंस क्या हो गए पैरेलल, 3 रेजिस्टेंस क्या हो गए पैरेलल, 3 रेजिस्टेंस क्या हो गए पैरेलल। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3, 2/3। हाँ बोलो भाई, अच्छा हार है क्या, ठीक है, ओके, तो कैलकुलेट दोबारा कर लो, दोबारा कैलकुलेट कर लो, दोबारा कैलकुलेट करो भाई। आर जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है आर, आर मतलब 1 ओम का, अरे आर मतलब इस 2R 2R 2R, ये इस 2 2 और ये क्या है 1, 2 2 और ये 1, आर मतलब रेजिस्टेंस, तो ये 2 गुना 1 गुना, तो ये 1 गुना हुआ ना, तो कितना होगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2,
प्लस 1/2 प्लस 1/1, तो कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 और ये कितना आ जाएगा 2, तो 2 और 2 4, 4/2, 2 कितना आएगा 2, 2r आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2r। ठीक है, ओके। अगला देखो, अगला देखो क्या कह रहा है, बिंदुओं ए तथा बी के बीच विभवांतर होगा, बिंदु ए और बी, इसको छोड़ो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 5 प्रतिरोध चित्र के अनुसार संबंधित कर दिए गए हैं, ए बी के तुल्य प्रभावकारी प्रतिरोध होगा। देखो 5 जब भी आ जाएं, कैपेसिटर आ जाएं, प्रतिरोध आ जाएं, इंडक्टर्स आ जाएं, क्या कर रहा हूं मैं, 5 रेजिस्टेंस आ जाएं, 5 कैपेसिटर आ जाएं और 5 इंडक्टर आ जाएं, प्रेरण कुंडली आ जाए, संधारित्र आ जाए, प्रतिरोध आ जाए, तो उनको सबसे पहले चेक करोगे व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए इन दोनों भुजाओं का रेशो लिखते हैं अपन, बताओ 2/4 कितना हुआ 1/2, यहाँ देखो 3/6 कितना हुआ 1/2, रेशो सेम है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, और जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन हो तो बीच वाले का कोई भी यूज, बीच वाले का कोई भी यूज, तो बीच वाला हटा दो इसको, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, 4 और 6 कितने हो गए 10, तो 5 और 10 किस में, पैरेलल में, किस में हो गए ये, पैरेलल में, तो पैरेलल क्या होगा, दोनों का गुना, 5 और 10, ये लो, तो कितना हो गया ये 50/15, कितने कटेगा 5 से, 5 से कटेगा कितनी बार 10 बार, और ये 5 से कितनी बार कट गया 3 बार, तो 10/3 पहला आ गया, कितना आ गया 10/3 पहला आ गया। आगे बात समझ में, 5 रेजिस्टेंस आ जाएं, 5 कैपेसिटर आ जाएं, 5 इंडक्टिव कोयल आ जाएं, उसमें चेक करोगे कि वो बैलेंस कंडीशन में तो नहीं, अगर बीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन आ गई तो बीच वाले का कोई यूज नहीं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखो 15, अगला क्वेश्चन 15, 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, नीचे दिखाए गए परिपथ में सभी प्रतिरोध ओम में हैं एवं आदर्श बैटरी का विद्युत भागफल 3 वोल्ट है, प्रतिरोध आर के स्वरूप पर वोल्टेज होगा, आर कहाँ भाई, आर 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 आर, बोलो कहाँ है यार, प्रतिरोध आर के स्वरूप पर वोल्टेज होगा, आर कहाँ है भाई, आर है ही नहीं ना, क्वेश्चन अनकंप्लीट है, छोड़ो। 16वां देखो, क्वेश्चन टाइप में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है ना, चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक सेल जिसका विद्युत भागफल ई है को आर ओम प्रतिरोध के साथ लगाया जाता है, इसके स्वरूप पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर बी है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। अब ये गड़बड़ पता है क्यों तुमको, सीट में ये गड़बड़ है टाइपिस्ट की, किस गड़बड़ है, जिस टाइपिस्ट को इंग्लिश में क्वेश्चन दिया, किस में दिया, इंग्लिश में, वो उसको डाल के किस में डालता है, गूगल में, गूगल क्या करता है ट्रांसलेट, और जितना समझ में आया उसने ट्रांसलेट कर दिया, और जितना नहीं आया वो टाइप नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि वो वर्ड जब कॉपी करते हैं तो टेक्स्ट कॉपी तो हो जाते हैं, लेकिन जो सिंबल्स आते हैं स्पेसिफिक सिंबल्स वो कॉपी नहीं होते, तो वो रह जाता है। अब जो टाइपिस्ट करने वाला उसको फिजिक्स थोड़ी आती है, तो वो भूल जाता है कि विभवांतर के आगे क्या लगाना है अपन को, बोल, तो विभवांतर क्या है नहीं दे रखा ना, तो बी मान लेते हैं अपन, कितना मानते हैं बी, तो बी है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, क्या कह रहा है, एक सेल का विद्युत भागबल ई है और आर ओम के प्रतिरोध के साथ लगाया जाता है। देखो इसका कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक सेल होता है, सेल ऐसे ही होता है, इसको क्या कर रहे हैं, एक आर प्रतिरोध इसमें लगाया जा रहा है, ये आर प्रतिरोध इसमें लगा दिया, सेल का विद्युत भागफल कितना दे रखा है ई, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है सेल का आर, कितना होता है आर, आंतरिक प्रतिरोध सेल का श्रेणी क्रम में जुड़ा माना जाता है, सेल का प्रतिरोध जो होता है आंतरिक वो क्या जाता है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जाता है। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा सेल समीकरण क्या जानते हैं, E बराबर बी माइनस आई आर होता है कि नहीं होता है, E बराबर बी माइनस, ये सेल समीकरण है, ये सेल समीकरण हो गया। अच्छा ये जो ई बी जो होता है, V जो होता है, B मतलब क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज कहाँ आएगा, इनके स्वरूप पर, सेल के स्वरूप पर ही तो टर्मिनल वोल्टेज आता है, और आर के स्वरूप पर भी आएगा, तो ये वोल्टेज जो यहाँ पर होगा वही आर के स्वरूप पर वोल्टेज होगा,
क्योंकि समांतर में क्या होता है, वोल्टता समान होती है, तो जो इस टर्मिनल वोल्टेज है वही तो आर के सिरों पर होगी। अच्छा, तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर। अब बताओ यहां से B की वैल्यू क्या रख दो, आई आर रख दो, तो E बराबर क्या हो गया, आई आर माइनस आई आर। तो E बराबर क्या हो गया, आई आर माइनस के आर। हमें तो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकलेगा, ई ये आई आर माइनस के ई, आई आर माइनस के ई बटे आई, ये निकलेगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा नहीं है। आई भी नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, आई। कोई बात नहीं, आई भी हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, आई। तो बताओ आई क्या होगा, बी अपॉन आर। आई निकाल लो, तो यहाँ पे क्या रखो, ई। बी की जगह बी रहने दो, माइनस आई की जगह क्या रखो, बी अपॉन आर इंटू स्मॉल आर। तो बताओ क्या हो जाएगा, हमें स्मॉल आर चाहिए, तो बी अपॉन आर स्मॉल आर इज इक्वल टू बी माइनस के ई। तो हमें क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ई इंटू आर अपॉन बी। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो कौन सा ऑप्शन है, बी माइनस बी, बी माइनस ई, बी माइनस ई, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। उतार लो, कैसे उतारोगे, सेल समीकरण क्या होता है, ई बराबर बी माइनस आई आर, और बी बराबर क्या होता है, आई आर, ओम के नियम से। तो यहां से आई बराबर क्या हो गया, बी अपॉन आर, रख दो और सॉल्व कर दो, रख दो और सॉल्व कर दो। तुमने बिल्कुल शीट सॉल्व नहीं करी ना, एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया ना, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, कोई मेहनत ही नहीं करते हो, हैं, अच्छे बच्चे हो ना। फालतू में शरीर को तोड़ना है, दिमाग को खराब करना, क्या मतलब है, पेन घिसें, कॉपी खराब करें, दिमाग लगाएं, क्या मतलब है। कितने कंजर्वेटिव माइंड के आदमी हो आप, खर्च ही नहीं करते हो दिमाग को, कौन दिमाग लगाए सवाल करने, आसान आसान से सवाल हैं। जो चाहिए वो रख दो, ये तो सेल समीकरण है और एक ओम का नियम है, बी बराबर आई आर। अब जिस फॉर्म में चाहिए बोल रहे हो, जिस फॉर्म में चाहिए बोल लो, अभी समझ में, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, आई की फॉर्मेट में भी आ सकता है, बी की फॉर्मेट में आ सकता है, जिस फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए उस फॉर्मेट में निकाल लो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, दो सेलों जिनमें प्रत्येक का विद्युत भागबल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और विद्युत भागबल कितना है, E है, को प्रतिरोध R के स्रोत के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को दी गई शक्ति अधिकतम है। देखो जब भी सेलों को जोड़ा जाता है और सेल से अधिकतम शक्ति ली जाती है, तो अधिकतम शक्ति तभी होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रेजिस्टेंस लगाया जाता है। कोई भी, ये सिद्धांत है, एक थ्योरम होती है, ये क्या एक थ्योरम है कि कोई भी सेल से मैक्सिमम करंट अगर आपको लेनी है तो उसकी कंडीशन क्या है कि जो रेजिस्टेंस आप लगाओगे सेल पे करंट लेने के लिए, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। तो स्मॉल आर के क्या होनी चाहिए, इक्वल होने। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, थ्योरेटिकल। अगला 17 हो गया। 18 देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात किसी संधि पर समेशन आई इजिकल टू जीरो किस संरक्षण सिद्धांत के आधार पर होता है, आवेश। किरचॉफ का पहला किस पर बताया था और दूसरा किस पर बताया था, ऊर्जा संरक्षण। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर, चार्ज, और दूसरा किस पर, ऊर्जा। अगला देखो 19,
एक 50 वोल्ट की बैटरी को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर उसमें 4.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है वो, आर आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है। करंट दे रखी है कितनी, 4.5, और ई कितना दे रखा है 50 वोल्ट, और आर कितना दे रखा है 10 ओम। ये लो, अभी अभी फॉर्मूला देखा था आपने, अभी अभी फॉर्मूला नहीं देखा था, ये फॉर्मूला नहीं देखा था, आई आर ई अपन दिस, इसमें रख दो फॉर्मूले में, इस वाले में। बताओ आई कितना दे रखा है, अरे बोलो आई कितना दे रखा है 4.5, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10, विद्युत भागफल कितना दे रखा है, कितना 50, कितना दे रखा है, अरे कितना दे रखा है, अब बोलो तो सही, 50, तो जोर से क्यों नहीं बोलता है, अरे दबी आवाज में बोलता है तू, तेरे को बोलने को मना किया गया है भाई, दलित है क्या तू, हैं? दलित का मतलब क्या होता है, अलग थलग किया हुआ, जिसको कोई अधिकार नहीं है, वो होता है दलित। अब तो अंबेडकर साहब ने किसी को दलित छोड़ा ही नहीं, सबको बराबर कर दिया, तो बराबर बोला कर आराम से, ऐसे बोलता है 450, यार तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोल। हाँ भाई कितना हो जाएगा 45, 45 माइनस 50 बटे 4.5 कितना हो गया, -5 बटे 4.5, पॉइंट हटाओ 50, तो 50 बटे 45, काट दो कितने से, 5 से, कितनी बार कट गया 5 से, कितनी बार कट गया 10 बार, 10 बटे 9, कितना हो गया 10 बटे 9, कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, कहाँ है 10 बटे 9, 10 बटे 9, 10 बटे 9 का मतलब है ही नहीं, क्यों 1.1 नहीं आएगा क्या, 10 में भाग दे 9 का, देख कितना आएगा 1.1 आएगा, है ही नहीं, आंसर ही नहीं है। अच्छा गलती से अगर इस ऑप्शन को उठा के यहाँ से ये लिख दे इनमें से कोई नहीं, तो आप कौन से करके आते, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका तो आंसर कितना रहा है 10 बटे, उसने 10 बटे 9 दे ही नहीं रखा, तो इनमें से कोई नहीं, तो कॉमन सेंस का क्या करें, थोड़ा सा उपयोग करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 20वां क्वेश्चन देखो, अरे इधर देखो 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, खुले परिपथ में एक सेल का विभवांतर कितना दे रखा है 2.2, खुले परिपथ में, किसमें, खुले में टर्मिनल वोल्ट था, खुले में जो टर्मिनल वोल्ट था वो किसके बराबर होती है, विद्युत भागबल के बराबर, क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं होती, बी बराबर आई होता है, बी बराबर ई होता है ना, अरे बी बराबर क्या है, ई माइनस आई आर, यही तो होता है ना, खुला जब परिपथ है तो खुले परिपथ में धारा प्रवाहित होती है नहीं, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो बी बराबर कितना हो गया ई, तो खुले परिपथ में क्या दे रखा है उसने, सेल का विभवांतर कितना 2.2, तो इसका मतलब ई दे रखा है उसने, क्या दे रखा है ई 2.2, जब इसके स्रो के मध्य 4 ओम का प्रतिरोध लगाया जाता है, मतलब आर की वैल्यू कितनी 4 ओम, तो विभवांतर कितना हो जाता है बी, विभवांतर मतलब टर्मिनल वोल्ट था, बी कितनी हो जाती है 2 वोल्ट हो जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ले लो, बी बराबर ई माइनस आई आर, फॉर्मूला रखो, आर की वैल्यू निकालो, बताओ निकालो कितनी आई, अरे निकालो, निकालो कितनी आई, निकालो कितनी आई, आंसर निकालो कितना है, सारे गायब हो गए धीरे धीरे, एक तो एक करते हुए हैं, सब धीरे धीरे गए, बोलो कितनी आ रही है, अरे वैल्यू रख दो, 2.2 माइनस आई की वैल्यू, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दे रखी तो आर तो दे रखा है, v इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है नहीं, तो v अपॉन आर, b कितना है 2, r कितना है 4, तो कितना हो गया 1/2, तो कितने हो गया 1/2 इंटू क्या हो गया स्मॉल r, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.2 r/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, बोलो कितना हो जाएगा 0.4, 0.4, कितने क्वेश्चन हो गए 20, कितने क्वेश्चन हो गए 20, कितने हो गए 20, अब 10 मिनट का गैप ले लो और फिर वापस से बचे हुए क्वेश्चन करेंगे।